हेलो दोस्तों, फिर से आज हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे 5 अंक पक्के कराने वाले यानी गारंटी वाला प्रश्न लेकर हाजिर हूँ जो 100% आपके पेपर में आने वाला है। हम बात कर रहे हैं पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में। इस चैप्टर से यानी जो अर्धचालक वाला जो आपका लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उससे 4 प्रश्न बनते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो अब जो पढ़ने वाले हैं आज हम अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में यानी पीएन संधि डायोड, एक पूर्णतरंग दृष्टिकारी के रूप में, और एक पीएन संधि डायोड अग्रमीनत और पश्चमीनत। ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर से प्रश्न अगर बनेगा भी तो इन चारों में से बनता है। तो आज हम जो प्रश्न तैयार करने वाले हैं, गारंटी है आ सकता है, क्योंकि 2 प्रश्न बनेंगे, एक पूर्णतरंग दृष्टिकारी के, अर्धतरंग दृष्टिकारी के, तो ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसको आज हम अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर इसकी भाषा लिखी हुई यानी जैसा आपको पेपर में लिखना है वैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एक बार देखना है, कोई भी नोट नहीं करना है। जब आपको लगे कि हाँ नोट करने की जरूरत है तो कर लीजिए, फिर आपको एक बार पढ़कर यानी देखकर और फिर अपने मन से उसको लिखना है, तो अपने आप याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। बस समझना है और अपने मन से लिख लेना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 5 अंक पक्के होंगे, गारंटी से पक्के होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज का प्रश्न जो कि है पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो वीडियो की तरह लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नए हो तो सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए समझते हैं जो पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे हम इसकी बनावट समझते हैं। 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो बनावट और फिर पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि। बस समझना है, देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कुंडलियाँ हैं, एक प्राथमिक कुंडली है, एक द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली क्या होगी, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होगी, जिसे ट्रांसफार्मर यानी कि उच्च ट्रांसफार्मर में जोड़ा जाता है। उच्च ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने का काम करता है, वो उच्च ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उसकी द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा होता है वो यानी यहाँ पर देखिए एक पीएन संधि डायोड लगा है, पीएन संधि डायोड लगा है, जिसके पी सिरा होता है वो बिंदु के द्वितीय कुंडली के ए सिरे से जुड़ा होता है। और जो इसमें एक लोड प्रतिरोध RL लगा होता है, जिसका लोड प्रतिरोध RL का एक सिरा तो किससे, बिंदु सी से जुड़ा होता है, यानी जो कि बिंदु यहाँ पर देखेंगे कि सी से जुड़ा होता है, यानी एन क्षेत्र के बिंदु सी से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए और बी क्षेत्र से यानी बिंदु बी से जो लोड प्रतिरोध का RL का दूसरा सिरा क्या होता है, डी जुड़ा होता है। इसी को हम समझते हैं। और यहाँ पर एक निर्गत वोल्टेज, जहाँ पर हमें उसकी वोल्टता का निर्धारण करना है, निर्गत वोल्टेज लगा होता है, किसके बीच लगा होता है, लोड प्रतिरोध RL के बीच लगा होता है। यही हमें व्यवस्था समझनी है कि क्या क्या होता है इसमें, तो वही समझते हैं। देखिए निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगा देते हैं। क्या किया हमने कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को किसके बीच, एक उच्च ट्रांसफार्मर के बीच, जैसे मान लेते हैं उच्च ट्रांसफार्मर है तो उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हम क्या लगा देते के बीच हम इसे हम जोड़ देते हैं। क्या किसको जोड़ा हमने, सिंपल समझना है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को किसके सिरों के बीच के एक उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हम क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, प्राथमिक कुंडली है, उसके बीच हमने क्या लगा दिया, जो इस बीच के प्राथमिक कुंडली को जोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, संधि डायोड के पी क्षेत्र को, संधि डायोड क्या है, ये हमारा संधि डायोड है, ये क्या है हमारा संधि, ठीक है, संधि डायोड के पी क्षेत्र को, कौन सा क्षेत्र, संधि डायोड का ये पी क्षेत्र है। पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ए सिरे से, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। क्लियर है, द्वितीय कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। फिर देखिए लोड प्रतिरोध RL का, जो लोड प्रतिरोध RL है, RL का दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा क्या हुआ, वो बिंदु डी यानी किससे, देखिए दूसरे सिरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। जो दूसरा सिरा का होगा, दूसरा सिरा डी द्वितीय कुंडली के सिरे बी से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरे बी से किससे जोड़ देते हैं, जो डी सिरा को, दूसरा सिरा क्या है डी है, उसे किससे जोड़ दिया हमने, के बिंदु बी से जोड़ दिया है। क्लियर समझ में आया। फिर देखते हैं कि निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त किया जाता है। निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध की RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब एक बार और शांति से रिपीट करते हैं, समझते हैं क्या कहता है हमने कि क्या किया हमने, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को किसके, एक उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हमने क्या किया, जोड़ दिया। क्लियर है, समझ में आया। फिर देखिए हमने क्या किया कि उसके पास जो द्वितीय कुंडली है संधि डायोड के पी क्षेत्र को, संधि डायोड के हमारा पी,
और पी क्षेत्र को किससे, द्वितीय कुंडली के ए क्षेत्र से यानी ए बिंदु से हमने जोड़ दिया है। अब फिर इसमें क्या लगा है, एक लोड प्रतिरोध RL लगा है, जिसका दूसरा सिरा यानी जो D है वो किससे, बिंदु द्वितीय कुंडली के बिंदु किससे, सिरे B से जुड़ा हुआ है। द्वितीय कुंडली है, एक सिरा A है, एक B है, एक सिरा किससे जुड़ा है, पी क्षेत्र से, दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, लोड प्रतिरोध RL के D बिंदु से जुड़ा हुआ है। और RL पर क्या है, निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त करना है। RL पर क्या प्राप्त किया, निर्गत वोल्टेज प्राप्त करना है, जैसे हम करेंगे। तो अब इसकी कार्यविधि समझते हैं। इतनी समझ में आई कि क्या लगा होता है, लोड प्रतिरोध लगा होता है, जिस पर हमें वोल्टता ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वही होगा, एक प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली को उच्च ट्रांसफार्मर के बीच लगाया गया है। उसके पास द्वितीय कुंडली है, जिसके दो सिरे हैं, ए और बी सिरे हैं। ए सिरे को पी क्षेत्र से, बी सिरे को लोड प्रतिरोध RL के डी सिरे से जोड़ देते हैं। फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं, कार्यविधि। अब कार्यविधि कुछ नहीं समझना है। अब देखिए, जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जब आधा चक्र होगा, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जब आधा चक्र होगा, यानी इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जो द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा होता है वो बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है। क्या बात करना है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे चक्र में क्या होगा, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा होता है वो सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। यानी ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका जो सिरा जो बी होगा ऋणात्मक हो जाएगा और ये क्या होगा, धनात्मक हो जाता है। यानी ये सिरा कैसा होगा, जो संधि डायोड के बीच कैसा हो जाएगा, पीएन संधि डायोड जब उस समय पे कैसा हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा। क्या होगा, अग्र अभिनत होगा, यानी धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी। यानी कहाँ पर रहेगी, प्रवाहित हुई, तो लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर धारा, आप तीर देख सकते हो कैसे, C से, यहाँ प्रतिरोध C से D की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। आप बस ध्यान रखिए क्या लिखा है कि, फिर से रिपीट करोगे, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा, द्वितीय कुंडली का ए सिरा किसके सापेक्ष, सिरा बी के सापेक्ष, सिरे बी के सापेक्ष कैसा होता है, धनात्मक होता है, तब पीएन संधि डायोड कैसा हो जाता है, डी, पीएन संधि डायोड डी अग्र अभिनत हो जाता है। क्या होता है, पीएन संधि डायोड कैसा हो जाता है, अग्र अभिनत हो जाता है। अतः इसमें धारा, इसमें से होकर धारा बहती है, यानी कहाँ से बहती है, बिंदु सी से डी की ओर बहती है। धारा कहाँ से होगी, सी से डी की ओर बहने लगती है। फिर अब दूसरे आधे चक्र में जब पहला आधा चक्र पूर्ण हो जाएगा, फिर दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, जो द्वितीय कुंडली का सिरा बी है, यानी अब सिरा क्या हो जाएगा, सिरा ए है, सिरे बी के सापेक्ष कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और बी सिरा क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। तो अब जो लोड प्रतिरोध RL है उसमें क्या होगा, यानी जो संधि डायोड है, सॉरी क्या हो, संधि डायोड कैसा हो जाएगा, अब उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। अभिनत बस सिंपल सी भाषा समझ आए कि हमें अग्र अभिनत देखना है, उत्क्रम अभिनत देखना है। अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होगी और उत्क्रम अभिनत में धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, वही देखना है हमें। फिर क्या, वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा बी के सापेक्ष कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तब लोड प्रतिरोध कैसा हो जाता है, उत्क्रम अभिनत हो जाता है, तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। धारा क्या हो जाती है, निर्गत वोल्टेजों के बीच धारा कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो अतः निर्गत धारा केवल निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में प्रवाहित होगी, यानी केवल निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में धारा प्रवाहित होती, जब जो क्या है, सिरा ए क्या था, धनात्मक होता, तब क्या केवल पहले चक्र में ही धारा प्रवाहित हुई। दूसरे चक्र में क्या हुई, जब वो उत्क्रम अभिनत हो गया तो धारा शून्य हो जाती है। तो इसे क्या बोलेंगे, इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्धतरंगदृष्टकारी की भांति कार्य करता है, अर्धतरंगदृष्टकारी की भांति कार्य करता है। तो हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, केवल यही तो पढ़ा कि जब पीएन संधि डायोड की बात करी तो इसमें क्या होगा कि जब पहले आधे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब ए धनात्मक है और बी क्या है, ऋणात्मक है, तो धारा की संधि कैसी हो गई, संधि डायोड कैसा हो गया, अग्रभिनत। अग्रभिनत है तो धारा क्या हो गई, लोड प्रतिरोध RL में सी से डी की ओर बहने लगी। फिर उसका उल्टा किया हमने दूसरे आधे चक्र में, तो बी सिरा क्या हो गया, धनात्मक, और ए सिरा क्या हो गया, ऋणात्मक, तब प्रतिरोध डायोड कैसा हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया। तो धारा क्या होगी, लोड प्रतिरोध के बीच शून्य हो गई, यानी निर्गत वोल्टेज क्या प्राप्त हुआ, वहाँ पर शून्य प्राप्त हुआ। तो यही क्या कैसा कहलाएगा, तो यही इस प्रकार का जो संधि डायोड हमें प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाता है, अर्धतरंगदृष्टकारी के रूप में प्राप्त हुआ। केवल आधी धारा प्रवाहित हुई, आधे भाग में ही धारा ने
काम किया। जैसे अर्ध तरंग दृष्टकारी, अगर पूर्ण तरंग दृष्टकारी की बात करें तो इसका उल्टा होता है, बस सिंपल होता है, वो भी सेम टू सेम होता है। उसमें क्या होगा कि जब ये उत्क्रमाभिमुख हो जाएगा तो धारा उल्टी डी से सी की यानी विपरीत दिशा में धारा बन रहती है। तो अपन उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो अभी वीडियो समझ में आई हो यानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।